स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तु देव्याः सविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायकपुत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसन चावति धावति आवति। काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भारती वीणा बजावती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती चंदन में छवि छावती मां ममता में आहि विनय इस किंचन दास के कंठ में इस किंचन दास के कंठ में आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भय सब संतन की जय। बोलो भय सब भक्तन की जय। बोलो समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जो आज की कथा जल्दी भी हो जाती है और समझ में भी बढ़िया आती है। तो आज की कथा में जो आते हैं वो पक्के श्रोता हैं। क्या है? पक्के श्रोता कहलाते हैं, क्योंकि जब वो नियम जानेंगे
कि कैसे कथा सुननी चाहिए, सुनने से क्या लाभ होता है, तब तो वो रोज आएंगे। इसलिए आज के दिन जो आते हैं ना, वो पक्के श्रोता कहलाते हैं। क्योंकि कृष्ण जन्म जब होगा, वामन अवतार होगा, तब तो इतना भर जाएगा कि जगह नहीं बचेगा कि कहाँ बैठे हैं। लेकिन जो पहले दिन आते हैं ना, वो पक्के श्रोता हैं। कलश लेकर इतना दूर तक बढ़िया गए, जा करके जल लेकर के आए। समस्त तीर्थों का आवाहन उसमें होता है, पूजन होता है। तो जितने भी तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, सब आज यहाँ विद्यमान है। हमें वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वृंदावन बिहारी स्वयं यहाँ आ गए हैं। कहीं भी गंगा आदि पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने की आवश्यकता नहीं, हरिद्वार में, काशी में, अयोध्या में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समस्त क्षेत्रों का आवाहन और पूजन समस्त देवी देवताओं का विधि विधान से, समस्त वैदिक विधि विधान से यहाँ होता है। इसलिए समस्त तीर्थ, समस्त नदियाँ, गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पयोष्णी, कृष्णा, भिण्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, चर्मणवती, वेत्रवती, कौशिकी, गंडकी, सरयू, विश्वामित्री, जितनी पवित्र नदियाँ हैं, समस्त यहाँ विद्यमान है। इसलिए ये क्षेत्र पुण्यतम क्षेत्र कहलाता है। यहाँ वही आ सकते हैं जिसके कई जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतरों के भाग्योदय जिसके होते हैं, उसी के यहाँ पर चरण जो है पड़ते हैं, वही आकर के यहाँ बैठते हैं। जोर से बोलो भागवत भगवान की जय हो। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें, अपने मन और वाणी को पवित्र करें। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा सभी बोलेंगे गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो
सभी लोग बोलेंगे भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। व्यास नारायण महाराज की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा वरुणालय विद्युत विनिंद पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन बरिचन मदन मोहन की वाग्मी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज महात्म्य का दिवस है, जो हमारे मुख्य यजमान के रूप में श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुर जी, श्रीमती ललिता ठाकुर जी, विनीत में श्री पूनम सिंह ठाकुर, सुरेंद्र सिंह ठाकुर और जो है समस्त उनके परिवारिक जन अपने पिता के कल्याणार्थ यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया है। क्योंकि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु, केवल श्रीमद् भागवत ही गर्जना करती है कि 7 दिनों के अंदर किसी भी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करा दे। ऐसा कोई शास्त्र यदि है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। 2 दिन अतिरिक्त इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रथम दिन जो है ये महात्मा की कथा और अंतिम दिन गीता का उपदेश होता है, इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ में और यहाँ ज्यादा मान्य है 9 दिन, क्योंकि एक दिन महात्मा और अंतिम दिन जो है गीता, और गीता और इसको लेकर के 9 दिन हो जाते हैं, नहीं तो कथा सप्ताह ही होती है। तो जिस प्रकार से हम और आप यहाँ कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसी प्रकार से शौनक आदि ऋषि 88,000 महात्मा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर एकत्रित हुए। क्योंकि भजन पूजन तो एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग अकेले में नहीं हो सकता, इसलिए सबके सब इकट्ठा हुए। और प्रधान श्रोता के रूप में शौनक जी और वक्ता के रूप में सूत जी महाराज बैठ गए। सूत जी महाराज जैसे ही बैठे तो शौनक जी महाराज वयोवृद्ध हैं, जिनकी आयु हजारों वर्ष है, वो श्रोता बनकर के बैठ गए, और जिनकी आयु 25 वर्ष की अवस्था है वो वक्ता बनकर के बैठ गए। इसमें यह दर्शाया गया कि आयु का कोई परिमाण नहीं है कि कौन वक्ता बनेगा। जिसके पास ज्ञान है वही सबसे बड़ा माना जाता है। आज सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा है प्रश्न, भगवत प्राप्ति के बहुत से प्रश्न पूछे। सर्वप्रथम महात्मा के श्लोक में आता है भगवान हमारे कैसे हैं, सतघन चितघन आनंद घन है, इसलिए भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं हमारे? सतघन चितघन आनंद घन है, सच्चिदानंद है हमारे भगवान, इसीलिए उनको सच्चिदानंद बोलते हैं, क्योंकि सत भी है, चित भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, इसलिए सच्चिदानंद है। आज सच्चिद आनंद तो है भगवान, लेकिन करते क्या हैं? कहे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के जो हेतु हैं, जो इस संसार को बनाते भी हैं, संसार को चलाते भी हैं और अंतिम में संसार को अपने आप में लीन भी कर लेते हैं, ऐसे भगवान है हमारे सच्चिदानंद। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ही ताप होते हैं जीवन में, कष्ट होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आधि दैविक, आधि भौतिक और जो है दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन तापों को मिटाने वाले हमारे परब्रह्म परमात्मा हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज जी का भी ध्यान किया। यम प्रजंदमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मे। अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज जी का ध्यान करके प्रारंभ कथा करते हैं। सौनक जी महाराज ने पूछा कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायन। हमारे जितने भी शास्त्र हैं सबके सब प्रश्नोत्तर के रूप में हैं, प्रश्न और उसके उत्तर के रूप में। आज प्रथम प्रश्न पूछ दिया कि महाराज, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में व्याप्त हूं और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, तो हे गुरुदेव महाराज, आप हमारे अज्ञान के उस अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश जरा हमारे हृदय पटल पर भी डाल दो। हम जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग भगवान की भक्ति में कैसे लगते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने का सरलतम साधन क्या है, जिससे हम भगवान से जुड़ सकें, भगवान में प्रीति हो और हमारा कल्याण भी हो सके। ऐसा कोई साधन बताएं महाराज। ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गता क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। ये घोर कलिकाल आ गया महाराज। इस कलिकाल में लोगों को केवल अपना पेट भरना ही दिखेगा, अन्य चीजें नहीं दिखेंगी। इसलिए महाराज ऐसा कोई साधन बताइए जो कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्ददाधुना। ऐसा साधन बताइए जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान को हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज, चिंतामणि होती है, उस चिंतामणि का यह प्रभाव होता है, जो भी मन में चिंतन करो उसको तुरंत प्रदान कर दे। मन में जैसे ही आपने सोचा कितना भूख लग रहा है, अगर यहाँ पर चकाचक मीठा मिल जाता तो आनंद आ जाता, तुरंत आपके हाथ में मीठा आ जाए, तो समझ जाओ चिंतामणि चिंतन करने मात्र से आपको प्रदान कर दे, वो चिंतामणि का कमाल है। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु माने होता है कल्प का वृक्ष। कल्प के वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी मांगोगे वो आपको तुरंत प्रदान कर देता है। जैसे बढ़िया पेड़ के नीचे बैठे, हे भगवान मेरे बढ़िया खटिया आ जाए और मैं बढ़िया सो जाऊं, ऐसा कहोगे ना तो तुरंत बढ़िया पलंग आ जाएगा और बढ़िया सेज बिछ जाएगा और उसी पे आप आराम करोगे। ये है कल्प वृक्ष का प्रभाव। जो भी आप उससे मांगो, लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि में भी वो सामर्थ्य नहीं कि भगवत प्राप्ति करा दे। उसके सामने यदि ये सोचो कि भगवान को मिला दो तो उसमें भी वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हे गुरुदेव महाराज, आपके कृपा में वो फल है कि आप भगवान से मिला सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बड़ी कृपा है। इसलिए हम चाहते हैं वो कृपा का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो, इसलिए हम आपसे ये प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज ने कहा
ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये अपने लिए नहीं, आपने लोक के कल्याण के लिए किया है। और जब आपने ऐसा प्रश्न किया है तो मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार ही बताने जा रहा हूं। सावधान होकर के सुनना। सावधान व्यक्ति तब करता है जब कोई बहुमूल्य वस्तु किसी को प्रदान करता है, बहुत कीमती। कई लोग जब पैसा ऐसे धराते हैं ना, कहते हैं संभाल कर रखना, गवा मत जाए, गिर मत जाए, खो मत जाए, चोरी मत हो जाए, संभाल कर रखना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कीमती है, इसलिए। तो आज सौनक जी महाराज से सूत जी ने कहा कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही कीमती है, इसलिए इसको ध्यान दे करके सावधान होकर के सुनो। बोले जी महाराज बताइए। पूछने लगी कि ये बताओ सबसे बड़ा डर संसार में काहे का है? आप लोग भी बताओ सबसे बड़ा डर संसार में क्या है? केवल एक ही डर है, और उस डर का नाम है, डर तो बहुत से हैं लेकिन सबसे बड़ा डर कहते हैं मरने का डर। किसका डर है? ऐसा भागवत में लिखा है महात्म्य में कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम कीरेण शुकेन भाषितम। सबसे बड़ा डर है मरने का। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम ना मरे, चाहे कितना ही बुजुर्ग क्यों ना हो जाए। उससे कहोगे मरोगे बाबा, क्या ऐसे कैसे मर जाए? तुम मर जाओ, जाओ कहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा डर काहे का है? मरने। और ये है संसार। आज नहीं तो कल सबको जाना है, बारी बारी से। कब किसको जाना पड़ जाए कोई निश्चित नहीं है मेरे प्यारे श्रोताओं। इसीलिए इसका नाम है संसार। क्या नाम है? जो पल पल सरकता जाता हो, एक जैसा नहीं रहता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं है। पहले छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे से कब युवा हो गए, युवा से कब वृद्ध हो गए, कब हमारे कर्ण समीप भये सित केसा, कब कान के बगल के बाल सफेद हुए, कब उसको डाई के, कब बुढ़े हो गए, पता ही नहीं चला मेरे प्यारे श्रोता। तो यही संसार है, धीरे धीरे सरकता रहता है, और हम और आप चाहते हैं कि ऐसे ही बना रहे। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण ग्रहण कर ले। तो ये क्या करती है? ये मरने के डर को भगा देती है। क्या करती है? जो मरने का डर है उसको समाप्त कर देने वाली अगर कोई पुण्यदायिनी कथा है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ये तो डर को तो भगाएगी ही, और अंत समय में आपको भगवत प्राप्ति करा करके साक्षात भगवान के श्री चरणों से जोड़ देती है। पुनरागमन आनवागमन का जो चक्र है वो आपका सदा के लिए भगवान समाप्त कर देते हैं। बोल भागवत भगवान की। अच्छा, ऐसा कभी हुआ? बोले हाँ। एक बार राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस लेगा। ये अंतिम दिन की कथा भी है और प्रथम दिन की भी कथा में है। तो राजा परीक्षित ने क्या किया? अपना समस्त वैभव राज्य सब कुछ छोड़ करके अनशन लेकर के और गंगा के तट पर चले गए। जैसे हम और आप सब अभी अरपा मैया के तट पर गए हुए थे ना, वैसे ही गंगा के तट पर चले गए, सब कुछ त्याग दिया। एक क्षण में सारा राज्य पाट छोड़कर चले गए। देवताओं ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय सुखदेव जी महाराज आए, आकर के उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाने के लिए बैठे। और जैसे ही बैठे देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। बोले महाराज, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। महाराज, ये हम लोग अमृत का कलश लाए हैं जो देवासुर संग्राम में मिला था। समुद्र मंथन किए थे ना, तब जाकर के जो अमृत निकला, उस अमृत को लेकर के, घड़े को लेकर के आ गए। बोले महाराज, हम चाहते हैं कि ये अमृत आप जो है परीक्षित को पिला दो और ये अमर हो जाए, और जो कथा आप सुना रहे हो वो कथा आप हमें सुना दो। सुखदेव जी महाराज बड़े हंसे। बुरे बारे देवताओं, तुम लोग महाठग हो। कहते हैं कि स्वधा लोके क्वकाचा क्वमणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान जहा। सारे देवताओं, तुम लोग महाठग हो। कोई कांच का टुकड़ा दे करके लाखों की मणि मांगे, वैसे ही तुम लोग ये अमृत तुच्छ चीज ला करके और भगवान की कथा मांगते हो। यदि तुम लोग श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें जरूर सुनाता, लेकिन तुम लोग तो
व्यापारी बनकर के आए हो, अदला बदली करने, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा डांट करके देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाया और भगा दिया। सबके सब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहे महाराज वहां मानवों को प्राप्त है और यहाँ हमें नहीं मिला कथा। बोले चलो 7 दिन बाद देखते हैं क्या होता है परीक्षित का। और जब 7 दिन बाद परीक्षित का मोक्ष हुआ, तब उस समय ब्रह्मा जी ने फिर तराजू मंगा करके समस्त धर्म शास्त्रों को एक पढ़ने पर रखा और दूसरे पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ना ही भारी रहा। समस्त वेद शास्त्र उपनिषद सबके सब हल्के हो गए। और लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जो भारी होता है वही वजन होता है। तो भागवत का पढ़ना नीचे रहा, समस्त धर्म साधन जो है ऊपर उठ गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने ये घोषणा कर दी कि सुनो, जो भी व्यक्ति भागवत की कथा सुनेगा, पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम, जो भी भागवत की कथा कराएंगे, किसी के लिए भी श्रवण करेंगे, उसको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा घोषणा उन्होंने कर दिया। तो कहे महाराज ये कथा सबसे पहले किसने सुनी, कब सुनी, कहां सुनी, क्यों सुनी? हमारा ये दूसरा प्रश्न है, आप बताएं। तब सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, ऋषियों सुनो, एक बार नारद जी महाराज जो है भ्रमण करते 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 बद्री नारायण धाम पहुंच गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे बोलो नारायण। नारद जी कैसे कहते हैं? नारायण नारायण। नारद जी महाराज पहुंचे तो उनका भेंट हो गया सनकादियों से। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के सबसे पहले जो उत्पन्न हुए वो मानस पुत्र हैं। चारों के चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनसे भेंट हुआ। नारद जी का मुंह बड़ा उदास था, तो पूछा कि कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुख तो ऐसा उदास है जैसे किसी कृपण का धन छीन लिया हो। आप जैसे महात्मा को ये शोभा नहीं देता महाराज कि आपका मुंह लटका हुआ। नारद जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं पृथ्वी में बहुत जगह गया लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। बोले कहां कहां गए? बोले कि हम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डितस्ततः नापस्यं कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारकम्। गंगा गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, सब जगह गया लेकिन मन को शांति नहीं मिली। बोले अच्छा क्या देखा? कहे उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण सत्यम नास्ति तपस्सौजम दया दानम न विद्यते। कहीं भी सत्य नहीं है, बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं, केवल पेट अपना भर लेते हैं तो अपना उसी को पुरुषार्थ समझते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या योपद्रुता, बहुत आलसी हो गए हैं, मंद भाग्य हो गए हैं। पाखंड निरता संत विरक्ताश परिग्रह, जितने भी साधु संत कहे जाते हैं सबने पाखंड का आवरण ओढ़ लिया है, सभी पाखंडी हो गए। मैं महाराज ये सब देख देख करके मेरा मन बड़ा अशांत रहा। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या क्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम।
जब मैं देखा समस्त क्षेत्रों में ऐसा ही हो रहा है तो फिर मैं संतों के यहाँ गया, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। जब कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली तो फिर मैं सभी स्थानों को छोड़ करके सोचा कि चलो जहां भगवान की कथा हुई, जहां भगवान आए उस धरा धाम पर जाऊं, और मैं वृंदावन धाम गया। लेकिन तत्राश्वर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एकाद तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। वहां भी मैंने जाकर के आश्चर्य देखा। क्या कहे कि युवती थी जो नवयुवती थी और उसके पास में दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। वृद्ध 80-80 साल के बुजुर्ग और एक 25 वर्षीय कन्या थी। जब मुझे देखा उसने तो कहने लगी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे नारद जी महाराज, आप क्षण भर ठहर जाइए, क्योंकि आप जैसे महात्माओं का दर्शन भी हमारे कल्याण का कारण बनता है। क्षण भर ठहर जाइए। तब मैंने पूछा आप कौन है, ये दोनों वृद्ध कौन है? तब उस देवी ने कहा अहम भक्त हृदय ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे न जर्जरो। हे नारद जी महाराज, मेरा नाम है भक्ति, और ये जो वृद्ध दोनों पड़े हैं ये दोनों हैं मेरे बेटे। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। ये दोनों काल के कारण दोनों वृद्ध हो गए हैं, इसलिए मैं दुखी हो रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे बुढ़े हो गए हैं और मैं जवान हो गई। मैं भी पहले बुढ़ी थी, लेकिन इस स्थान पर आते ही इदम स्थानम, जैसे ही मैं यहाँ स्थान में आई तो धन्यम वृंदावनम तेना, जैसे वृंदावन में आई मैं नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे बेटे बुढ़े हो गए। इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं क्या करूं? यदि मैं यहाँ अभी स्वस्थ मेरे बच्चे नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके अन्य कहीं चली जाऊं। नारद जी ने कहा देवी ऐसा मत करो, भक्ति जो है वृंदावन में रहनी चाहिए, कहीं नहीं जानी चाहिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं भी हरि का दास नहीं, यदि तुम्हें लोगों के हृदय में न विराजमान कर दो। नारद जी ने बहुत प्रयास किया दोनों बच्चों को उठाने का, ज्ञान वैराग्य को, लेकिन उठा नहीं पाए। दोनों जमाई लेते हैं। वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठ मुहुर्मुहुः, बार बार वेद वेदांत गीता उपनिषद का पाठ किया, लेकिन फिर भी जो है नहीं उठे। जमाई लेते हुए फिर से सो जाते। बाद में नारद जी ने सोचा क्या करूं, बहुत उपाय कर लिया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदायुर्भिर्हृज्यते खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आपने जो उद्यम किया है वो अवश्य पूर्ण होगा। कोई संत आपको बताएगा कि सत्कर्म क्या है, और सत्कर्म करोगे तो ये दोनों के दोनों युवा हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने सोचा सत्कर्म क्या होता है, यही ढूंढते ढूंढते मैं बद्री नारायण धाम पहुंच गया हूं। भैया अब आप लोग मिल गए हो तो सत्कर्म क्या है ये भी बता दो। तो कहे सत्कर्म क्या है आप नहीं जानते? नारद जी महाराज बोले सत्कर्म क्या वेद वेदांत गीता उपनिषद सत्कर्म नहीं है? और यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म की परिभाषा क्या है, किसको सत्कर्म कहते हैं? तो मैं यही जानना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि हरिशरणम एवं ही नित्यम मेषाम मुखे वचः अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान न बाधते। आपके मुख में हरिशरणम हरिशरणम रहता है, इसलिए आप जो है कभी भी बुढ़े नहीं होते हैं। 5 वर्ष की अवस्था के रहते हैं। चारों सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन्होंने कहा कि देखो पूर्व में ही सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता शुकादिभि। नारद जी महाराज जो आकाशवाणी ने आपको सत्कर्म कहा है वो सत्कर्म कुछ और नहीं, वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। उसको यदि करोगे तो ज्ञान वैराग्य अवश्य ही जो है अचेत है वो चेत में आ जाएंगे, होश में आ जाएंगे। बोला महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्यों? कहे कि जो भी वेद शास्त्र पुराण है वो सब भी भागवत में है, और वही सब इसमें भी है, अलग तो है नहीं। तो फिर कैसे भागवत से मुक्ति होगी और अन्य शास्त्रों से नहीं होगी? हम जानना चाहते हैं। नारद जी ने कहा सनकादियों से। सनकादियों ने 3 दृष्टांत दिया। कहा क्यामोलाग्रम रसस्तिष्ठन्नाद स्वाद्यते यथा सबूय पृथक भूता फले विश्व मनोहरा। जैसे आम के वृक्ष में कितने फल लगे रहते हैं, आम के बढ़िया बहुत सारे। अब कोई व्यक्ति कहे आम इतना मीठा रहता है तो उसका डाल भी मीठा होगा,
क्योंकि वहां से वो प्रकट हुआ है। तो कोई डाल को जाकर के चबाए तो बताओ आमा जैसे स्वाद आएगा? आम जैसे स्वाद आएगा क्या? आम के डाल से नहीं आएगा। वैसे ही समस्त वेद शास्त्र उपनिषद ये सब क्या है? आम का वृक्ष है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण आम का पका हुआ रसदार फल है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण से मुक्ति हो जाती है, अन्य शास्त्रों से नहीं होती है। दूसरा दृष्टांत दिया, कहा कि यथा दुग्धे पितर सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्द्रव्यम देवानां रसवर्धनम। जैसे कहीं पर भंडारा चल रहा हो, बढ़िया पूड़ी छन रहा हो, घी से लबलबाता हुआ पूड़ी, उसी समय कहीं घी खत्म हो जाए और कोई आदमी कहे अरे भैया क्या करें, घी खत्म हो गया, पूड़ी बचे है तलने के लिए। कोई कहे कि एक काम करो, दूध से तो घी बनता है। किससे बनता है? जोर से बोलो, माताएं ज्यादा जानती हैं। किससे बनता है घी? दूध से, है ना? तो कोई कहे कि एक काम करो कि घी की जगह में दूध से ही तल लो, तो बताओ तलाएगा? लेकिन उसी में रहता है घी। अलग करोगे तो घी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। तो अगर कोई कहे कि दूध में पूड़ी तल लो तो नहीं तलाएगा। वैसे ही समस्त वेद शास्त्र उपनिषद ये सब क्या है? दूध है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है क्या है? घी है। इसी दूध से निकला है, जिससे कल्याण हो जाता है मेरे प्यारे श्रोताओं। तीसरा दृष्टांत दिया, कहते हैं कि इक्षुणाम मध्यंतम सर्गरा व्याप्त तिष्ठति। जैसे गन्ने के, गन्ना जानते हैं नहीं, जिससे गुड़ और शक्कर बनता है। रग रग में गन्ना के शक्कर और गुड़ होता है। उसी को यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा गन्ने से अलग करके शक्कर और गुड़ बना दिया जाता है। लेकिन गन्ने का जब अलग अलग किया जाता है, उस समय पहले रस निकलता है। तो बताओ गन्ने के रस से क्या मिठाइयां बन जाएंगी? नहीं बनेंगी। केवल गन्ने के रस से कतरा बस बनता है, जिसमें आटा वगैरह डाल के खाते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जब उसी गन्ने के रस से जब गुड़ और शक्कर आदि बन जाते हैं, तो तमाम व्यंजन आप उससे बना सकते हैं। कितना भी मिठाई बना लो, चाहे रबड़ी बना लो, है कुछ भी बना लो। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण जो है गन्ने के रस से बना हुआ शक्कर और गुड़ है। समस्त वेद शास्त्र जो है गन्ना का रस है। बोलो भागवत भगवान की। नारद जी महाराज को ये ज्ञान मिल गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। जब तक सत्संग नहीं मिलता मेरे प्यारे श्रोताओं, तब तक कल्याण नहीं होता है। देखो नारद जैसे महाज्ञानी, लेकिन उनको ज्ञान कहां से मिला? सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए तो कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
समीपे तो तटनानंद नामकम। नारद जी महाराज को जैसे ही अपनी कमी का पता चला, तुरंत उन्होंने देर नहीं की और उन्हीं लोगों से कहा, भैया आप ही लोग कथा सुना दो और ज्ञान और वैराग्य को सुस्त कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर कथा कहाँ होनी चाहिए? नारद जी ने कहा, एक काम करते हैं, गंगा द्वार पे करेंगे। कहाँ करेंगे? जैसे ये अरपा द्वार कहलाएगा, क्या कहलाएगा? यहाँ से अरपा का उद्गम है ना, तो ये अरपा द्वार, वैसे ही गंगा का द्वार कहलाता है कौन सा? हरिद्वार। किसको कहते हैं गंगा द्वार? हरिद्वार को कहते हैं। गोमुख से निकली है, लेकिन गंगा द्वार यदि कहा जाता है भागवत में, तो हरिद्वार को कहा जा रहा है कि हरिद्वार में भागवत की कथा होनी चाहिए। और चर्चा कहाँ चल रही थी? बद्रीनारायण धाम। बताओ, बद्रीनारायण धाम कहाँ? ऊपर से नीचे आकर के कथा सुनेंगे। बद्रीनारायण में भी कथा हो सकती थी ना, लेकिन जगह क्यों अलग चुना गया? क्योंकि जानते थे कि बद्रीनारायण धाम में ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पहले का जमाना था, जब कोई 4 धाम यात्रा में जाते थे ना, तो भारी गले लग लग के जाते थे, माला पहन के पहना के भेजते थे, भैया जा रहे हो, पता नहीं लौटोगे कि नहीं लौटोगे। क्योंकि ऐसा रास्ता था कि जाने वाला लौट के आता नहीं था। लेकिन अब रास्ता सुगम हो गया, तो सब 4 धाम यात्रा करके आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, अन्य साधनों से, अपने वाहनों से। लेकिन पहले ऐसा सुगम नहीं था। तो उस समय बद्रीनारायण धाम में बहुत गिने चुने लोग रहते थे, वो भी महात्मा, फक्कड़ महात्मा, जो आंख बंद किया तो समाधि लग गया। अब कथा कौन सुनेगा जब सब समाधि लगा बैठेंगे? तो इसीलिए हरिद्वार में कथा हुई। जब पता चला साधु संतों को, तो सब के सब ऊपर से नीचे उतर के आ गए। भृगु वशिष्ठ चपन गौतमो मेधा तदर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृगंड पुत्रात्रिज विप्लादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजल जन मुख्या सर्वेप्यने मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिराय हृदय प्रणयीन युक्ता। जितने लोग शिष्यों के साथ रहते थे, वो शिष्यों के साथ आए। जो वैवाहिक जीवन में थे, वो अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के साथ में कथा सुनने के लिए आ गए हरिद्वार। बढ़िया गंगा के किनारे बालू को इकट्ठा कर दिया गया, उसी में मंच बना दिया गया, वहीं कथा होने लगी और सभी श्रोता बनकर के कथा सुनने लगे। देखो, जो लोग श्रोताओं को पकड़ पकड़ करके लाते हैं, उसको जिसको भी पकड़ के लाते हैं ना, उसका 10वां हिस्सा पुण्य का उस व्यक्ति को मिलता है जो उसको पकड़ करके लाता है। पकड़ के मतलब जबरदस्ती नहीं, बला के, ए भैया कथा हो रहा है, चलो चलते हैं, सुन के आते हैं। ऐसा कहने से यदि आपके एक व्यक्ति भी आ जाए, तो जितना देर वो बैठकर कथा सुनेगा, उसका 10वां हिस्सा, अगर वो 60 मिनट बैठा तो 20 मिनट का कथा का पुण्य आपको प्राप्त होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लिखा है। इसलिए साधु संत महात्मा पकड़ पकड़ कर लोगों को ला रहे थे, चलो भैया भागवत की कथा हो रही है, सोचना चलो चलो। और ऐसे पूरा भीड़ हो गया, सभी लोग कथा सुने। जय शब्दो नमः शंख शब्द शंख शब्दस्तथैव च, सभी लोग जयकारा लगाने लगे, बोलो भागवत भगवान की। सनकादियों ने भी सुना दिया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। अरे भैया, भागवत की कथा सदा श्रवणीय है। इसको कथा को मात्र सुनने मात्र से वो टेढ़ी टांग वाला भगवान श्री कृष्ण आकर के हृदय में विराजमान हो जाता है। इसलिए इसको अवश्य सुनो, क्योंकि ये मुक्तिदाने न गरजती। यदि कोई किसी भी प्रकार से किसी की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हो, चाहे वो पानी में डूब करके हो, चाहे वो अपने से मौत को स्वीकार किया हो, चाहे वो अकस्मात निधन हो, चाहे सर्प का काटा हुआ हो, चाहे कैसे भी एक्सीडेंट से खत्म हुए हो, चाहे कैसे भी हो, यदि उसके निमित्त भी भागवत की कथा करा दी जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि ये सब अधोगति कहलाता है। असमय में मृत्यु होना ये दर्शाता है कि जब तक उसका समय नहीं होता है पूर्ण, तब तक वो इस धराधाम पर अन्य रूपों में रहता है, प्रेतादिक योनियों में जाता है, जिसमें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी जीवन में आत्महत्या जैसा विचार लाना भी नहीं चाहिए। ये भगवान का दिया हुआ चकाचक शरीर है, तो इसको जब तक जीवन है चकाचक सजा कर संवार करके हमेशा रखो। कभी इसमें गंदी चीजों का सेवन न करें,
हमेशा शुद्ध शाकाहार रहें, उटपटांग चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा आदि से हमेशा व्यसन से दूर रहें। जैसा भगवान ने इस शरीर को बनाया है वैसे ही स्वस्थ शरीर से जो शरीर देह त्याग करता है वो सीधा वैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान प्रसन्न होते हैं, जैसा मैंने तुझे शरीर दिया तू वैसे ही लौटा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, इस शरीर का हमेशा ख्याल रखें। भगवान ने यह अनमोल चीज दी है, ये लाखों में क्या करोड़ों में अरबों में अनमोल है। अरे बहुत से ऐसे हैं जिनको दिखता नहीं है। सोचो हम लोगों को 2-2 आंख फ्री में मिला है, कान मिला है, नाक मिला है, हाथ पांव बढ़िया सही सलामत भगवान ने दिया है कि नहीं? तो भगवान का रोज जो है अभिनंदन करो कि हे प्रभु आपने उनको प्रणाम करो और कहो कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है प्रभु, हम तो इतने के भी काबिल नहीं थे। कोई कहेगा बताओ 1 करोड़ में आंखें दे दो, कह के दे दोगे? कोई नहीं देगा। जा तो 1 करोड़ तही धरे रखे हो भाई, 1 करोड़ लेके आंख कोई थोड़ी दे देगा। तो सोचो अनमोल है ये शरीर, इसलिए इसको स्वस्थ रखना है, बढ़िया रखना है और अच्छी चीजों का ही सेवन करना चाहिए। दूध दही घी चकाचक मेवा मिष्ठान ये सब खा करके शरीर को बढ़िया बना करके रखना चाहिए। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत दिए, बताए, कहे कि द्वादशात्मा प्रयागस्य काल संवत्सरात्मक, कहे तुलसी कि बिरवा में जल चढ़ाने का जो पुण्य होता है, किसी गौ माता की सेवा करने का जो पुण्य होता है, किसी ब्राह्मण को जो भोजन कराने का पुण्य होता है, किसी मंदिर में जाकर के पूजन करने का जो पुण्य होता है, एकादशी का जो व्रत रहना का पुण्य होता है, वो सारे पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं जो यहाँ कथा में आकर के भगवान को प्रणाम करके और श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ बढ़िया भगवान की कथा में बैठ जाए, उसको समस्त पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, महात्म्य में ही वर्णन है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम स्वयं। इसलिए आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंस्वेत् चित्तम विधाय शुकशास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवद्वनतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जो इस संसार में इस शरीर को प्राप्त करके कथा नहीं सुनता भागवत की, वो चांडाल के समान है, ऐसा देव समाज कहता है। वो पशु के समान है, वो संसार में रहते हुए भार के समान है, ऐसा देव समाज कहता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इसलिए जीवन रहते रहते एक बार अवश्य भागवत की कथा सबको श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि ये भागवत केवल शास्त्र नहीं अपितु तेनीयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी प्रतिस्वरूपा है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए जब भी यहाँ कथा सुनने आए भगवान को प्रणाम करें, सिर झुका करके भगवान की ओर कभी भी पैर करके नहीं बैठना है। कथा में कभी भी किसी से आपस में बात नहीं करना है, जितना हो सके शांत रहकर भगवान को प्रणाम करके और कथा का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को जीते जी नहीं सुन पाया, यदि कहीं मर गया और मरने के बाद भी उसको कथा सुना दिया जाए तब भी उसका कल्याण हो जाता है। जैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों का पुष्ट हो गए ना, तीनों सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्या निवसत हृदय तेषां श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति श्रोत्रोपनद्ध। भक्ति जो है पूर्ण रूप से साकार हो गई और ज्ञान वैराग्य दोनों के दोनों युवा होकर के नाचने लगे। ये है भागवत कथा की महिमा। तो कहे कि क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य ही अच्छे होते हैं या इससे किसी का कल्याण भी होता है जीवात्माओं का? बोले होता है। कहे जो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों से जो पाप करता रहता है, यदि वो कहीं जीवन भर कथा नहीं सुन पाया तो मर गया, और मरने के बाद भी अगर प्रेतादिक योनियों में चला गया, भयंकर प्रेत बन जाए, उसके नाम से भी यदि भागवत की कथा सुन ली जाए तब भी उसका कल्याण हो जाता है। बोल भागवत भगवान की जय। ऐसा और कौन सा शास्त्र होगा जो मरने के बाद प्रेतादिक योनियों में जाने के बाद कल्याण करने के लिए गरजता हो? नारद जी को भी ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बोला महाराज मरने के बाद भी कल्याण हो जाए, ऐसा कभी हुआ है? तब उन्होंने जो है गोकर्णोपाख्यान सुनाया, जिस कथा के लिए हम और आप बैठे हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा, श्रवण करेंगे, फिर भागवत भगवान की आरती
और कल जो समय निर्धारित है उसी समय पर सभी लोग आएंगे, मध्याह्न 1-2 बजे से जो भी समय है, और सायंकालीन तक कथा होगी। तो कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वो अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था एक ब्राह्मण जिसका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव ब्राह्मण रहता था तुंगभद्रा नदी के तट पर। जैसे हम और आप रहते हैं अरपा उद्गम स्थल के पास में, वैसे ही एक ब्राह्मण रहता था, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता था। उसके घर में सब कुछ था, संपन्नता, लेकिन उसके घर में एक कमी थी कि कोई संतान नहीं थे, कोई बालक नहीं थे, बाल गोपाल। और उसी दुख से वो हमेशा दुखी रहता था। बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसका जो है पत्नी का गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। पड़ोसी सुनाते रहते थे, ये तो निपुता है, ये तो बांझ है, बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग करते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि धिक्कार है ऐसे जन्म को जिसमें ऐसा सब सुनना पड़ता है। मैं तो जीते जी मर जाऊं वो अच्छा है, अब ये सब सुनना मेरे बस की बात नहीं। ऐसा सोच करके एक दिन एक दासा बनो दुखा गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर को छोड़ करके जंगल की ओर चला गया और जा करके मरना ही चाहता था। तालाब का पानी पिया, वृक्ष के नीचे बैठ गया और बैठ करके सोचने लगा कैसे मरूं। उसी समय एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण जंगल में आकर के रो रहा है, जरूर भगवान को पाने के लिए रो रहा है। किस लिए रो रहा है? अब बताओ, अकेला में कोई ऐसे रोएगा तो आदमी क्या समझेगा? ये भगवान को पाने के लिए रो रहा है। तो सोचे कि ब्राह्मण रो रहा है, पूछ लेता हूं। तो कहे कि ब्राह्मण देवता क्या बात है, किम ब्रवीमिर्षे दुःखम पूर्वं, क्या बात है, कथम रोदिषि विप्रत्वम, काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। क्या कारण है जिसकी वजह से आप रो रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे दुख का कारण क्या है? पता नहीं, इस जन्म में तो मेरा कोई दुख कारण नहीं दिखता है, लेकिन पूर्व पापेन संचितम, लगता है मुझे पूर्व जन्म के पापों के कारण ये दंड मिला है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। न पुत्रो ना विवाह पुत्री ततश्चिंता करो ब्रजम, मेरे को यही दुख है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरा बेटा बेटी नहीं है। महाराज जी ने सोचा, हम तो सोच रहे थे ये भगवान को पाने के लिए रो रहा है, ये तो बेटा पाने के लिए रो रहा है। बोले अरे ब्राह्मण देवता, ये बेटा बेटी में सुख नहीं। बोले क्या बात करते हो महाराज जी? अरे धिक कुलम संततिम बिना धिक धनम चानपस्य धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम बिना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संततिम बिना। धिक्कार है उस धन को जिस धन को खाने वाला कोई बाल गोपाल ना हो। धिक्कार है उस घर को जिस घर में कोई बाल गोपाल ना हो। धिक्कार है उस कुल को जिस कुल को पानी देने वाला कोई बच्चा नहीं है। महाराज आप क्या जानो बच्चों का प्रेम क्या होता है? अरे तोतली भाषा में जब पिताजी पिताजी कहते हैं तो ऐसे लगता है शक्कर घोल के कोई कान में डाल दिया, तोतली भाषा में। इसलिए आप नहीं समझोगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो, मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो क्षमासाध्य त्यज संसार वासनम। अरे संसार में कहीं बेटा बेटी में सुख नहीं है। जिस बेटा बेटी को आप बड़ा कर रहे हो वही बेटा बेटी एक दिन जब कष्ट देगा तो उसी बेटा बेटी के कारण तुम्हें रोना पड़ेगा। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आया क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना, ये थियरी था, समझा बस रहे थे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए, आप दोगे वरदान। उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, मैं तो बड़ा फंस गया। उसके मस्तक की रेखाओं को देख करके महात्मा समझ गए और उन्होंने देख लिया कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच। एक जन्म तो क्या ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में। जोर से माथा पटका धरती पर। महात्मा ने कहा, अरे भैया क्या करते हो, मर जाओगे? बोले महाराज मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगा कि आपके सामने ब्राह्मण मर गया। और अगर नहीं चाहते हो तो जल्दी से वरदान दो। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती वरदान लेना चाहते हैं बच्चा होने में। ऋषि ने कहा, ब्राह्मण है मर जाएगा तो सचमुच में ब्रह्म हत्या लग जाएगा कि मेरे सामने कोई ब्राह्मण मर गया।
तो अपने झोले में हाथ डाले, एक फल निकाले और कहा कि देखो ये फल ले जाकर के अपने पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो अवश्य तुम्हारे पुत्र होगा। और वो फल लेकर के वहां से महात्मा चले गए। ब्राह्मण देवता बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसको बहुत भरोसा था महाराज जी लोगों के वाणी पर। जल्दी दौड़ा दौड़ा घर आया और कहने लगा, अरे सुनती हो, इसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। जोर से बोलो, क्या नाम था? धुंधुली। और इसका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। और पत्नी का नाम क्या था? धुंधुली। और जोर से जैसे ही चिल्लाया, अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूं। और पंडिताइन लोग ना पहले ही कान बाहर रखते हैं कि पंडित जी हमारे लिए क्या ला रहे हैं। अब उसको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया चीज लाए होंगे। बैठे बैठे काहे छेड़ रहे हो, ये तो बढ़िया चल रहा था, आवाज जी कैसे हो रहा है। तो कहते हैं कि क्या लाए हो जी। जैसे ही बाहर आई तो कहते देखो देखो मैं क्या लाया हूं। तो फल को दिखाए तो जो भी रहा होगा, फल का नाम तो नहीं है, लेकिन फल देखी तो कहने लगी, वाह वाह, चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो, रानी हार लाए हो, ऐसे चिल्ला रहे थे। और लाए क्या हो? फल। क्या मैं फल कभी नहीं देखी हूं? पूरा आवाज कैसे हो गया, नहीं आ रहा है। तो फल कभी नहीं देखे? बोले नहीं नहीं, ये साधारण फल नहीं है, इस फल को खाओगी तो बेटा होगा। इदम भक्ष्य पत्न्यात्मन तथा पुत्रो भविष्यति। महात्मा ने दिया है और फल खा लो, इससे बेटा होगा। अब वो उसने कहा कि क्या करूं, बुद्धि लगाई, कहने लगी सुनो जी, ऐसे नहीं खाऊंगी मैं। अरे महात्मा का दिया हुआ फल है, नहा धोकर पवित्र होकर खाऊंगी। बोले ठीक है, खा लेना, कह दिया और फल दे दिया और चले गए। तो जा करके गांव भर में पूरा ढिंढोरा पीटने लगे, सुनो सुनो, मेरे को भी फल मिला था, महात्मा ने दिया था। अब उसी फल से देखना मेरे घर में भी 9 महीना बाद किलकारियां गूंजेगी। देखना सुनना, तुम लोग कहते हो ना कि मेरा कोई पूत नहीं है, बेटा नहीं है, देखना 9 महीना बाद मेरे घर में भी बेटा होगा। अब ये इधर फल को ले ली और सोचने लगी, हे भगवान, न जाने कौन सा बाबा इलदे है और कौन सा मंत्र पढ़े हो है, कौन जानी कौन सा छू छक्का करे हो है, कहूँ तंत्र मंत्र करे हो है, और कहूँ ये खाए तो मर गया था, इसे कहते। हाँ, माताएं सोच विचार करते हो। सोचने लगी कहीं मैं खाई और कहीं मर मुरा गई तो। फिर सोचने लगी, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो दर्वृद्धेदा, कि फल को खाऊंगी तो बेटा होगा। लेकिन मान लो कहीं पेट, अगर बेटा जब गर्भ में आता है तो पेट बड़ा हो जाता है, तो पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं कहीं दौड़ भाग नहीं पाऊंगी। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो दर्वृद्धेदा अल्प शक्तिम ततो शक्तिर गृह कार्य कथम भवेता। अकेलापन घर के सब काम कर लेता हूँ, फिर पेट बड़े जन हो जाए। इससे जब पेट माथे लिखकर बड़े 4, 5, 6, 7, 8 महीने खुले दल फूलते तो ऐसे ही से रह पड़ते, काम नहीं हो सके घर के अकेला। तो सोचते ननंद का बुला लो, ननंद मेरे कस के काम कराऊं, 6 महीने पहले बुला लो और कर बाद उसको थोड़ा बहुत पैसा देंगे बस। फिर सोचती अगर मैं कहीं ननंद को बुला ली तो ननंदा संघरे तदा, मेरी ननंद महाचोटी है, 6 महीने में तो सब घर खाली कर देगी, क्या करूंगी, हे भगवान, नहीं बुलाऊंगी। फिर सोचती है मान लो कहीं घर में आग लग गया, अब पेट बड़ा रहा, कहीं सबके सब भाग जाएंगे और मेरा पेट बड़ा रहेगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, चल के मर जाऊंगा। ऐसे इतना कुतर्क की कि उस फल को नहीं खाई। एवं कुतर्क योगेना तत् फलम नहीं भक्षता, उस फल को नहीं खाई। और एक आई उसकी बहन, उसने उसका माथा और गर्म कर दिया। बहन क्या सोच रही है बहन? कहे क्या बताऊं, ये फल है बाबा ने दिया है। कहे खाना वाना मत। बोले क्यों? कहे पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ के दिया हूं। बोले क्या कहूंगी पतिदेव को? बोले चिंता मत कर, मेरे घर में 9 बेटा पहले से हैं, 10वां पेट में है, तू कहेगी तो मैं तुझे चुपचाप मेरा 10वां बेटा ला कर दे दूंगी। तेरे घर में खाने का सामग्री बहुत है, पैसा बहुत है, मेरे घर में खाने वाले बहुत है, तो एक काम करना, तू पैसा दे देना और मैं अपने पति को मना लूंगी, चुपचाप लाकर तुझे बेटा दे दूंगी, तो धन दे देना। हाँ तो बहन दे देना। हाँ हाँ पक्का रहा बात। और चुपचाप ये बात कर लिया और कहे कि अब ये फल का क्या करें? बोले देख तुझे जरा सा भी भरोसा है कि फल से बेटा होगा तो एक काम कर, तेरे घर में ये गाय बंधी है, आज तक इसने भी न बछड़ा दिया है न बछिया, इसी को खिला कर देख अगर क्या होता है। तो वो ऐसे ही किया, उस फल को ले जा करके गौ माता को खिला दिया।
और क्या हुआ? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीने के बाद गौ माता ने सुंदर बालक को जन्म दिया और वो बालक मनुष्याकार था, लेकिन उसके कान जो है गौ माता के समान बड़े बड़े थे, इसीलिए उस बालक का नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। बोल गोकर्ण महाराज की। आज सभी लोगों ने सराहना करना प्रारंभ कर दिया उनके भाग्य की कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेनुमा बालः प्रसूतस्तो दैवरूपी कौतुकम्। अरे भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आज सभी लोग प्रशंसा करने लगे, देखो इसके घर में बेटा नहीं था और बेटा हुआ, तो गाय ने भी मनुष्याकार बच्चे को जन्म दिया है। ठीक 6 महीने बाद उसके बेटा हुआ और धुंधुली क्या करी पता है? जानबूझ करके मां बनने का नाटक करने लगी। जैसे ही 4था 5वां महीना हुआ, अपने पेट में कपड़ा बांध ली और कपड़ा बांध कर साड़ी ऊपर से पहन ले, थोड़ा पेट खोले और पति देव से कहे फर्क पड़त से वो फल से फायदा हुआ है, गर्भ में बेटा है इसे। और जैसे ही 9 महीना हुआ वो चुपचाप अपने बेटा को ला करके दी, उसी बेटा को रख लिए, सारा कपड़ा निकाल कर फेंक दी और बच्चा रोने लगा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे घर में कहां तो एक बालक के लिए मैं तरसता था और आज देखो मेरे घर में 2-2 बालक ने जन्म लिया है। आज सभी लोग कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाविति गोकर्ण पंडितो ज्ञाने धुद्धकारी महाखला। दोनों के दोनों बालक बड़े हुए, एक बड़ा विख्यात हुआ, दूसरा बड़ा कुख्यात हुआ। एक महान दुष्ट हुआ जिसका नाम रखा गया धुंधकारी, जो उसके बहन का बेटा था। और गोकर्ण जी महाराज जो गौ माता के गर्भ से जन्म लिए, वो प्रकांड विद्वान होते चले गए, बाहर पढ़ने चले गए। इधर धुंधकारी महान दुष्ट निकला, किसी के भी बच्चे को देखता तो ले जाकर के कुएं में फेंक देता, किसी का पैरा पुआल देखता तो जाकर के आग लगा देता। ऐसे आतंक मचाने लगा, चोरी करने लगा, सबको परेशान करने लगा धीरे धीरे, और बड़ा कुख्यात हो गया। सब लोग उससे डरने लगे। एक दिन पिताजी से कहने लगा कि बताओ धन कहाँ है? पिताजी ने कहा बेटा कहाँ का धन, तू तो सब जुए में हार गया है, यहाँ तक कि बर्तन तक बेच करके आ गया। आज उसके पिता ने सोचा प्रतिष्ठामि को गच्छामि कौमे दुःखम विपोहेत प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संचितम। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ क्या करूं, कहाँ जाकर के मर जाऊं, मेरा ये बेटा क्यों हो गया है? लेकिन आज वही आत्मदेव महाराज के पास सत्संग था, आज आकर के समझाया गोकर्ण जी महाराज ने कि पिताजी नचेंद्र सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इसलिए पिताजी आपको बेटे से सुख नहीं मिला। आपको एक महात्मा ने समझाया था पहले भी, लेकिन आप माने नहीं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो बात से मान जाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जब संतान का लात पड़ता है तभी बात समझ में आता है। आज जब धुंधकारी ने मारा लात पिताजी को कि कहाँ है बताओ धन, तब समझ में आया कि बेटा बेटियों से कभी भी जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। तुरंत गए, जाकर के दशम स्कंद का पाठ किया और भगवत प्राप्ति उन्होंने कर ली। घर में बची माँ, एक दिन माँ को जलती हुई लुआठी लकड़ी लेकर के और पूछता है बता धन कहाँ गाड़ करके गए हैं पिताजी? माँ कहती बेटा सारा धन तो तू जुए में हार गया, वेश्यागामी हो गया है, तो इसलिए सारा धन उनको दे दिया, अब घर में कुछ बचा ही नहीं है। तो मारने के लिए कहता जल्दी बता, नहीं तो जलती हुई लुआठी से तेरी खबर लूंगा। पवित्रम तष्टते ब्रूहि हनिस्य लत्तया नचेत, जल्दी बता नहीं तो इसी डंडे से मारूंगा। रात्रि का समय हुआ, अर्धरात्रि में निकली, जाकर के कूपे पाता करता रात्रो तेन सा निधनम गतः, जाकर के अंधेरे कुएं में कूद करके अपना जान दे दिया, आत्महत्या करके मर गया। घर में
अब गोकर्ण जी महाराज थे, उन्होंने कहा मेरे ही नंबर आने वाला है तो मैं खिसक लेता हूँ। उन्होंने कहा भैया मैं जाऊं तीर्थ यात्रा के लिए, कहे जाओ। तुरंत जो है गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी अकेला रह गया, माता पिता दोनों का कल्याण हो गया। एक तो कुएं में जाकर मर गई, दूसरे भगवत प्राप्ति कर लिया। अब अकेला रह गया तो सोचने लगा अब टाइम पास कैसे हो, मेरा दिन का गुजारा कैसे हो। तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, वेश्यागामी हो गया। 5 गणिकाओं को अपने घर में ला करके रख लिया और उन्हीं का भरण पोषण करने लगा। एक दिन राजा के घर में चोरी किया, बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात मोती माणिक्य सब लाया चुरा करके। उन गणिकाओं ने देखा कि इतना सारा धन लाया है, कहां से लाया है, ये तो लगता है राजा का है, और आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा ये हमारा भी नाम बता देगा कि धन तो उनके पास है, हमें भी राजा फांसी में लटका देगा। इसलिए धन की रक्षा के लिए क्यों न इसी को ठिकाने लगा दिया जाए। और तुरंत रात का समय हुआ, खूब मदिरा पिलाए, उसको पीता ही था। और पिलाने के बाद बेड में, खटिया में, पलंग में बांध दिया हाथ पैर को। एक ने कहा कि एक काम कर, जा अंगारा लेकर आओ। अंगारा लकड़ी का जला हुआ कोयला रहता है, धधकता रहता है ना लाल लाल, तो जा करके बहुत सारा कोयला एक बर्तन में ला करके उसके मुंह को खोल करके मुंह में बहुत सारा कोयला, जलता हुआ कोयला डाल करके ठूस दिया। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। जब मुंह में इतना सारा आग डाला गया, जीते जी तो जो से चिल्लाना चाहा लेकिन चिल्ला नहीं पाया, और भयंकर पीड़ा सहते सहते मर गया। और मर करके भयंकर प्रेत बना। समस्त गणिकाएं उसके शरीर को वहीं घर में ही गड्ढा किया, गड्ढा करके वहीं उसको गाड़ दिया, और पूरा ऊपर से लीपा पोती करके 9-2-11 हो गई। अब गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो गया जी में श्राद्ध किया। वह पुत्र भया न भया जो गया न गया, मेरे प्यारे श्रोताओं। इसलिए हर पुत्र का कर्तव्य बनता है गया जी में जाकर के अपने पूर्वजों के निमित्त जाकर के श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो गया जी में श्राद्ध किया, बाद में अपने घर आए, रात्रि के समय विश्राम करने लगे, तो अचानक से एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। वही भेड़ का बच्चा देखते देखते पुरुष का रूप बना लिया, फिर हाथी बन गया, फिर अग्नि का रूप ले लिया। तो अचानक से कोई देख करके डर जाएंगे, लेकिन महात्मा थे, गोकर्ण जी डरे नहीं, हाथ में जल लिया। उन्होंने कहा तुम कौन हो तुम? तब बोल पड़ा प्रेत आत्मा, क्योंकि जल जैसे ही छिड़के कमंडल से तुरंत उसमें वाक शक्ति आ गई, बोल नहीं सकता था। लेकिन आज बोला कि अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वां नासितं मया। अरे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन गया हूं। वाताहारामि जीवामि, भैया हवा पी करके जीता हूं। प्रेत का जो शरीर होता है वायु प्रधान होता है, हवा रहता है, कुछ खा नहीं सकते, सामने भोजन रहेगा, पानी सामने रहेगा, पी नहीं सकते। कहने लगा है भैया मेरे लिए कुछ कल्याण का उपाय करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा मैंने तो गया जी में श्राद्ध किया, तुम्हारा कल्याण कैसे नहीं हुआ? तत्कथम नियम मुक्ति स्यात्। तब धुंधकारी कहने लगा मैं 1 नंबर का जो है पापी हूं, मेरी मुक्ति गया श्राद्ध से नहीं, 100 गया श्राद्ध भी करोगे तो नहीं होगी। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। और क्यों नहीं हुआ? गया जी में श्राद्ध करने से भी उसका कल्याण पता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते देखना, ब्राह्मण लोग आपको संकल्प कराते हैं और कहते हैं अमुक गोत्र अमुक नाम शर्माहम, अपना गोत्र और अपना नाम ले लो, कहते हैं नहीं? तो ये जब लेते थे उनका पिंडदान के समय में गोत्र का नाम, तो अपना गोत्र लेते थे, जबकि ये सगा भाई तो था नहीं। ये तो इनके बहन का बेटा था ना, धुंधुली के बहन का बेटा। तो बताओ धुंधुली के कुल का तो है नहीं, इसका गोत्र अलग हो गया, इसीलिए इसका कल्याण नहीं हुआ, ऐसा संत लोग बताते हैं। तो बाद में फिर कहा क्या करें इसके लिए, सभी लोगों से पूछा, लोगों ने कुछ नहीं बताए, बोले कि ये स्वयं इतने प्रकांड विद्वान है, हम क्या बताएंगे। तब जाकर के सूर्य भगवान की गति को अवरुद्ध कर दिया गोकर्ण जी महाराज ने। तब सूर्य नारायण ने आकाशवाणी करते हुए कहा, कहते हैं कि हे
महात्मन आप क्या करो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, सप्ताह भागवत की कथा सुनाओ इनको, इनका कल्याण अवश्य हो जाएगा। जब ऐसा कहा तो वैसे ही उन्होंने किया, भागवत की कथा प्रारंभ कर दी। और जितने भी ग्रामीण के लोग थे सब के सब अपना अपना कल्याण करने के लिए आने लगे। ब्राह्मण वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पशः, सब के सब आ करके बैठने लगे। अब जब कथा हुई तो प्रेत भी आ गया, उसका आवाहन हुआ। ऐसे ही 7 गांठ का बांस था, जैसे हमारे सामने हम लगाए हैं, वहां नेचुरल बांस था, लगा ही हुआ था, और उसके ग्रंथियों के नीचे आ गया, क्योंकि हवा प्रधान था तो बैठा एक जगह तो बैठ नहीं पाता था, हवा आता था तो उड़ जाता था। तो क्या किया, बांस के नीचे गांठ में घुस गया, पोल में घुस गया, और पहला दिन का कथा सुना तो पहला गांठ चट से चटक गया बांस का। दूसरा दिन का कथा संपन्न हुआ तो दूसरा गांठ चटक गया, तीसरे दिन में तीसरा गांठ चटक गया, और एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़ करके दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित, दिव्य रूप धारण करके तुलसी का माला पहन करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल भागवत भगवान की। बोले भैया आप कौन हो? कहे वाह मुझे ही भूल गए, मैं आपका वही भाई धुंधकारी। बोले ऐसे? बोले क्या बताऊं भैया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जो मुझ जैसा पापी को भी कल्याण कर दिया और दिव्य रूप धारण करा दिया। ऐसा कह करके विमान आया, उसी विमान में बैठ के जाने लगा। बाकी लोग देखने लगे, कहे कि वाह जो कथा सुना वो जा रहा है और हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। जैसे हमारे गोलू भैया लोग करा रहे हैं कथा, तो इन्हीं के लिए खाली भगवान का विमान आए और आप लोगों के लिए ना आए तो लगेगा ना, बताओ जो लोग कराए उन्हीं के लिए आए, हम लोग भी तो सुने थे। तो वैसे ही गांव वाले उदास हो गए, बोले हमारे लिए विमान नहीं आया। तो कहा चिंता मत करो, मैं पूछता हूं अभी। और विष्णु के पार्षदों से पूछा, बताओ इतने लोगों ने कथा सुनी तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल एक धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तो कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। श्रवण सबने किया लेकिन मनन किसी ने नहीं किया, अपने कल्याण के लिए किसी ने कथा नहीं सुना। कोई आया था टाइम पास के लिए, कोई आया था देखने, कोई आया था चलो बुलाए हैं तो चल देते हैं, ऐसा रिश्ता निभाने। इसलिए कल्याण का भावना किसी में था तो केवल धुंधकारी में, इसलिए उसका कल्याण हुआ, बाकी सब रह गए। बोले अच्छा तो चिंता मत करो, तुम सबको मैं दोबारा कथा सुनाऊंगा। और दोबारा जो है गोकर्ण जी महाराज ने समस्त ग्रामीण वासियों को दोबारा भागवत की कथा सुनाई, और इस बार समस्त लोगों के लिए दिव्य विमान आया। यहाँ तक कि कीट पतंग के लिए, जैसे अयोध्यावासिन सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोक योगी दुर्लभम। जैसे भगवान साकेत धाम लेकर के गए समस्त जीव चराचर को, वैसे ही आज सब कीट पतंग के लिए भी विमान आया, सब बैठ करके जाने लगे, सबका कल्याण हुआ। बोल भागवत भगवान की। एक अध्याय में भागवत का नियम है कि कैसे भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए, उसको श्रवण करें। जैसे आप लोग निमंत्रण कार्ड छपवाए हैं वैसे ही कार्ड छपवाना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न आता है, जब भी कोई भागवत कथा कराना चाहता है, एक ही प्रश्न आता है, महाराज जी कितना खर्चा आता है एक भागवत कथा कराने में? यही प्रश्न आता है कि नहीं? हम भी सुनने का सोच रहे थे, लेकिन कितना खर्चा आ जाएगा सुनने में? तो भागवत में लिखा है कि कितना खर्चा आता है एक भागवत कथा करवाने के लिए, सुनने के लिए, वही बता रहा हूं। लिखा है कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। एक कन्या के विवाह में जितना खर्च आता है उतना ही एक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कराने में खर्च आता है।
एक कन्या के विवाह में कितना खर्चा आता है कोई बता सकता है? एक धनवान व्यक्ति 25 लाख खर्चा करता है और उससे गरीब आदमी 10 लाख खर्चा करता है, और उससे गरीब है कोई तो 5 लाख खर्चा करता है, लेकिन बेटी विदा तो सभी करते हैं। वैसे ही भागवत की कथा है, जैसी श्रद्धा और भक्ति है वैसे भागवत की कथा हो जाती है। कोई इसमें ऐसा नियम नहीं है कि आपको 10-20 लाख देना पड़े। जैसा श्रद्धा है, जितना आपके पास द्रव्य है उतने में कथा हो जाती है। बस आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए और आपके ऊपर भगवत कृपा होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों अरबों भी रखे रहेगा ना तब भी भागवत की कथा नहीं होगी जब तक भगवान की कृपा उस पर नहीं होगी और जब तक उसका मन नहीं होगा। इसलिए बड़े भाग्य से भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवश्च पश्यता। आज कहेगी ऐसे ही कार्ड छपवाना चाहिए। कहाँ कथा होनी चाहिए? कह तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा सवनम्मतम विशाला वसुधा यत्र कथा स्थलम। बड़ा सा स्थान होना चाहिए जहाँ कथा होती है। अपना घर भी हो सकता है, तीर्थ स्थान भी हो सकता है, ऐसे स्थान में कथा सुननी चाहिए। कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? जो भी आप व्यास लाते हो कथा सुनने के लिए वो कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय होना चाहिए। लालची लोभी नहीं होना चाहिए। इतना दोगे तभी मैं कथा सुनाऊंगा, ऐसा यदि कोई मांग करता है तो कभी उस कथा व्यास से कथा नहीं सुननी चाहिए, ऐसा लिखा है। इसलिए कभी भी कोई सौदा करके कथा नहीं करानी चाहिए और बढ़िया निष्प्रिय होना चाहिए। ज्यादा क्रोधी नहीं होना चाहिए, ज्यादा खाने वाला ना हो, लालची ना हो, लोभी ना हो और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। हर भाषा में आपको समझाने का जो है उनके अंदर कुशलता होना चाहिए। दृष्टांत दे करके समझा सके ऐसा वक्ता का चुनाव करना चाहिए। उसके साथ एक सहव्यास रखा जाता है। जो कभी किसी कारणवश यदि व्यास को कुछ हो जाए तो सहव्यास आपको भागवत की कथा सुना सके। और मूल पारायण जो होता है प्रातः काल कल से 6 बजे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे से हमारे पारायणकर्ता श्री अनिल शास्त्री जी महाराज आप सबको श्रवण कराएंगे। मूल पाठ का भी बड़ा महत्व है मेरे प्यारे श्रोताओं, वही तो मुख्य भागवत है। तो उस कथा को जो सुनाए वो सहव्यास भी होना चाहिए। एक जैसे हमारे साथ में बटुक ब्राह्मण आए हैं, वो जापक हैं, वो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे ताकि कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए। ऐसे 2 ब्राह्मण साथ में अवश्य होने चाहिए। और हमारे सोनू भैया जी हैं, वृंदावन से आए हैं, जो चकाचक झांकियों का दर्शन आप सबको कराएंगे। नित्य प्रति कल से झांकी का दर्शन होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की झांकी, रुक्मिणी की झांकी, बाल कृष्ण भगवान की झांकी, वामन की झांकी और नरसिंह की झांकी, प्रहलाद की झांकी और ध्रुव, ऐसे समस्त जो भी जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप सबको झांकियों का प्रतिदिन दर्शन होगा। और आपके ही सब बालक लोग बनेंगे, गुड़िया लोग बनेंगे, जो कन्याएं आएंगी। इसलिए सब अपने अपने घरों के बालकों को, कन्याओं को हो सके तो अधिक से अधिक लाना, ताकि यही चुनाव करके जिसको बनाना है। ऐसा नहीं कि जो कथा करा रहा है उसी के घर के सदस्यों को ही बनाना है। कोई भी हो, जो भी यहाँ आएंगे यहीं से चुनाव करेंगे कि इनको ये बनाना है, बना करके ला देंगे, सभी दर्शन करेंगे, उसके बाद पुनः अपना वस्त्र धारण करके अपने घर। तो ऐसे जो है नित्य प्रति बढ़िया झांकियों का दर्शन वृंदावन से आए हैं हमारे सोनू भैया, वो आप सबको दर्शन कराएंगे। संगीताचार्य हमारे बलराम भैया जी और उनके सहयोगी टीम चकाचक सुंदर सुंदर भजनों का आनंद आप सबको देंगे। ऐसे संगीत से कथा श्रवण करें। 2 पद्धति है, नारदी पद्धति और व्यास पद्धति। व्यास पद्धति में कोई संगीत नहीं होता है, केवल कथा। तो केवल कथा में क्या होता है? 2 विघ्न आता है। क्या क्या? एक है निद्रा देवी, पता नहीं कब जाकर के कोई सो जाए, आंख मूंदे मूंदे आंख बंद किए पता चले पलक झपक गया, सो गए, पहला। और दूसरा क्या है? ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? जब वहां ही आता है, क्या आता है? जब ज्यादा देर हो जाता है, भजन नहीं चलता, तो सबको जब वहां आने लगता है। तो ये 2 विघ्न ना आने पाए, मनी राम जी कहीं जाने न पाए, हमारा मन
और निद्रा देवी आने न पाए, इन दोनों का एक ही उपाय, जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे जो है कथा होनी चाहिए। जो भी कथा वक्ता बन गया, जिसको आपने चुनाव कर लिया, उसके अंदर फिर कोई दोष नहीं देखना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। शुक्र रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथाम प्रकाशेना मद ज्ञानम विनाशय। उसको साक्षात सुखदेव का रूप मान करके पूजन करना चाहिए। और कथा सुबह सूर्योदय से प्रारंभ हो जाए, नित्य बढ़िया उसमें, और पारायण सुने, मूल पाठ सुने, गीता महारानी जैसे अंतिम दिन आप लोग परिक्रमा लगाते हैं तुलसी का, वहां तुलसी का यहाँ बिरवा रखेंगे। चाहे तो नित्य प्रति उसको बीच में रखकर परिक्रमा करके फिर तुलसी यहाँ रख देंगे। नित्य प्रति आकर भगवान को प्रणाम करना है, भगवान में कुछ न कुछ अर्पण करना है। जैसे घर से आ रहे हैं तो चावल लाएं, खाली दाल लाएं, सब्जियां लाएं, जो आपको पसंद आए ऐसा पुष्प लाएं, भगवान के लिए हार बनाकर लाएं। ऐसे कुछ न कुछ लेकर के प्रातः काल की बेला में आना चाहिए। घृता पानम पया पानम, कथा कैसे सुने तो कहे कि उपवास रह करके कथा सुनना चाहिए। क्या रह करके? उपवास। और उपवास में कैसा उपवास? हो सके तो घी पी करके रहे। क्या पी करके? अब बताओ, घी पी के रहेंगे तो पचेगा घी? तो फिर कहे कि एक काम करो, घी नहीं पी सकते तो दूध पी करके कथा सुनो। घृता पानम पया पानम, कहे नहीं महाराज दूध भी पीकर नहीं रह सकते, तो कहे एक काम करो, फलाहार रह करके कथा सुनो। क्या करके? फलाहार रह करके। कहे नहीं महाराज जी फलाहार रह करके नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिना भात के नहीं रह सकते। तो एक काम करो, एक टाइम भात खाओ, एक टाइम फलाहार करो। सुबह टाइम जब कथा में आओ उस समय बढ़िया फल फूल वगैरह हल्का फुल्का ले लो, और जब रात में कथा विश्राम हो जाए संध्याकालीन, तो रात में बढ़िया जा करके भोजन ही कर लो, चकाचक रोटी सब्जी चावल भी खा लो। नहीं महाराज जी हम दोनों टाइम खाए बिना नहीं रह सकते, तो दोनों टाइम भोजन करके कथा सुनो। लेकिन कैसे भी हो सुनो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है नोपवासो व्रत प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा में यदि विघ्न आता है, मान लो कहीं कथा में बैठे हो और उपास हो और 2 बजा और याद है इतने ही टाइम में कुकर में सीटी पड़ जाता है और भात निकल आता है, इतना समय तो मेरा सब्जी बन जाता है, मैं खा लेती इस समय। अगर ऐसा मन में आता है तो ऐसे रहने से अच्छा है उपवास न रहे और बढ़िया चकाचक दोनों टाइम भोजन करके सुने। भोजन इसलिए मना किया क्योंकि पेट जब भरा रहेगा तो यहाँ आओगे तो आलस आएगा, खुद भी झमुआओगे और महाराज जी को भी झमुआओगे, उनका भी मुंह खुलेगा, आप सबका भी मुंह खुलेगा। इसीलिए अल्पाहार स्वल्पाहार लेना चाहिए, जिसका जैसे शक्ति वैसे लेना चाहिए। लेकिन 9 दिनों तक लहसुन और प्याज बिल्कुल त्याग देना है, ये एकदम अकाट्य है, इसको बिल्कुल लेना ही नहीं है। जो व्यक्ति कथा का व्रती है, जैसे हमारे मुख्य जजमान जी हैं, तो वो 9 दिनों तक ऐसे लहसुन प्याज वगैरह गरिष्ठान है, इन सब का त्याग करेंगे। ज्यादा मिर्ची नहीं खाना है, ज्यादा नमक नहीं खाना है, ज्यादा तेल वाला नहीं खाना है, बासी अन्न नहीं खाना है, सुबह साग और शाम का नहीं खाना है, ऐसे चीजों से दूर रहना है, ऐसा लिखा है। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भम मोहम तथा द्वेषम दूरयेच्च कथा प्रति। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्ष्या छल कपट द्वेष की भावना, ये सबको 9 दिनों तक अपने पास तक नहीं भटकने देना है। किसी से कोई द्रोह नहीं करना, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। यदि कथा में आ जाए उसको भी हाथ जोड़ करके आइए भैया आइए, आपका स्वागत है कह करके करना है। और किसी से तीखा शब्दों में बात नहीं करना है, ज्यादा बोलना ही नहीं है, और बोले भी तो प्रेम से बोले, किसी से जो है घृणा पूर्वक न बोले, किसी को घृणा से न देखे। 9 दिनों तक जितने भी लोग आ रहे हैं सबको भगवान का रूप मान करके प्रणाम करे, ऐसा कथा व्रती होना चाहिए। भूमि पर शयन करे, खाट में नहीं सोना है। जो मोइन कथा व्रती है हो सके तो भूमि पर शयन करे और पत्तल में भोजन करे, कोई पात्र में धातु में नहीं, पतरी में भोजन करे। जो भी इस कथा को श्रवण करते हैं, जिनके जैसे बच्चे खत्म हो जाते हैं कई बार हो करके, बार बार पेट में ही खराब हो जाते हैं, बार बार 2 बार 3 बार, ऐसे लोग यदि बढ़िया कथा का व्रत ले लें कि मैं संकल्प पूर्वक कथा सुनूंगी, तो उनके संतान जो है नष्ट होना बंद हो जाता है और सुंदर बालक कन्हैया की प्राप्ति उनको होती है, ऐसा भागवत में लिखा है।
जिनके बालक बड़े हो करके कई बार खत्म हो जाते हैं, बहुत कष्ट होता है, तो ऐसे बालक भी नष्ट होना बंद हो जाते हैं। जिनके बालक पढ़ लिख नहीं रहे हैं ढंग से, वो पढ़ाई करने लगते हैं। बढ़िया, जिस कामना से इस कथा को सुनोगे उस कामना को भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये कथा के महात्म्य में लिखा है, धन्योस्मि निग्रहो तोस्मि भवद्भिर करुणा परे अद्य में भगवत लब्ध सर्व पाप हरो हरि। समस्त पाप ताप संताप को हरने वाले वो भगवान हरि हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। अब देखो 9 दिन तक क्या नहीं करना है, नाखून नहीं काटना है। क्या नहीं करना है, नाखून कितना भी बढ़ गया हो, आज से अभी से बंद। अब 9 दिन तक नाखून नहीं काटना है, दाढ़ी नहीं बनवाना है, सेट भी नहीं कराना है, पक्का बाल वाला धीरे चुनना भी नहीं है। माने कुल मिला करके 6 कर्म भी बना है। नाखून बाल ये सब नहीं काटना है, शुद्ध पवित्र रहना है। नित्य प्रति प्रातः काल सूर्योदय से पहले जगना है और जो है सबको प्रेम की दृष्टि से ही देखना है। यही कथा के कुछ नियम होते हैं, जिससे जितना नियम निभ जाए उतना नियम निभा लेना और बाकी कन्हैया के हाथ में छोड़ देना। वो जो करना चाहेंगे वही होता है। बोलो भागवत भगवान की। ऐसे दिव्य महात्मा का श्रवण आपने किया। अब कल से जो है कथा प्रारंभ होगी, तो कथा प्रारंभ कल का दिवस है, कल आप सभी श्रवण करेंगे। आइए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय हमारे बलराम भैया जी, और उसके बाद भागवत भगवान की आरती करेंगे, जो नित्य प्रति वही आरती होगी और आप सबको भी बढ़िया आनंद आएगा। आइए थोड़ा